हेलो दोस्तों, नाम मेरा जयप्रकाश है और क्रिप्टो करेंसी को लेके आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या? ये चीज़ है क्या? इसकी ज़रूरत क्या है? आपके आपकी क्या इससे आपकी लाइफ चेंज कर सकता है? और आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर है या नहीं? और आपके बहुत सारे ऐसे मन में सवाल होंगे बट आपको ये सारे क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखना, ताकि इस वीडियो की जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है आज आपकी क्रिप्टो करेंसी का जो नज़रिया है उसको सोच कर चेंज कर देगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है क्रिप्टो करेंसी। कि क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्रिप्टो करेंसी देखो एक तरह क्या है, डिजिटल करेंसी है जिससे क्या कह सकते हैं, हम छू नहीं सकते हैं, हम उसे देख नहीं सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो क्रिप्टो करेंसी जो है ये पेयर टू पेयर मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसको जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा ट्रांजेक्शन के थ्रू यूज़ किया जाता है, बाय और सेलिंग और ट्रांसफर के लिए। और फोर्थ जो पॉइंट है यह है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। जो है सेंट्रलाइज मतलब होता है कि इसका जो अधिकार क्या होता है कि गवर्नमेंट के अधिकार में होता है, और डिसेंट्रलाइज में होता है जो किसका किसी का भी अधिकार नहीं होता। और अब ये जानना है कि क्रिप्टो करेंसी है कितने तरह के होते हैं। तो बहुत देखो क्रिप्टो करेंसी जो होता है बहुत तरह के होते हैं। आपने सुना होगा बिटकॉइन, इथेरियम, सेवानियम, बिट टॉरेंट, जस्ट मेकर। अगर आप कॉइन डीसीएस यूज़ करते हो तो उसमें बहुत सारे ऐसे न्यू जितने भी क्रिप्टो करेंसी आते हैं तो वो आपको दिख जाएंगे। तो ये सारे क्या है, ये क्रिप्टो करेंसी है जो क्या करते हैं कि ये आज हमारे मार्केट में इस तरीके से है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ जो इन्होंने इन्वेंशन किया था बिटकॉइन का, जिनका नाम था संतोषी नाकामोटो। जिन्होंने क्या है बिट ब्लॉकचेन के बारे में बताया उन्होंने, और उन्होंने बिटकॉइंस का इन्वेंशन किया। तो इनके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। और आगे मैं आपको बताता हूँ कि कन्वेंशनल करेंसी और डिजिटल करेंसी में क्या फ़र्क होता है। तो कन्वेंशनल करेंसी होती है जस्ट लाइक हमारा पैसा, जो हमारा जो इंडियन रुपीज़ है, जस्ट लाइक उसे हम छू सकते हैं। ये जो कन्वेंशनल करेंसी जो होता है उसे हम छू सकते हैं, बट जो डिजिटल करेंसी होता है उसे हम छू नहीं सकते हैं। और जो आपको पता है कि हमारी जो इंडियन रुपीज़ होते हैं उसको क्या है, उसका सेंट्रलाइज मतलब उसे गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखती है कि कितना छापना है, कितना नहीं छापना है, कितना बजट है। ये सारी चीज़ें क्या होती है गवर्नमेंट डिसाइड करती है। बट इसका क्या है डिसेंट्रलाइज है। इसका कोई कोई गवर्नमेंट कोई इसका गवर्नमेंट जो होता है कितना वो करना है, क्या चीज़ होता है, इसमें कोई गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो हमारी जो करेंसी है वो क्या है नेशनल लेवल पे एक्सेप्टेंस है, बट ये जो क्रिप्टो करेंसी जो है वो ग्लोबल लेवल पे है। ठीक है। और देखो इसमें क्या होता है कि हमारे गवर्नमेंट में अगर कुछ भी पैसा दाना आना जो भी होता है वो गवर्नमेंट इशू हो सकता है, बट इसमें कोई गवर्नमेंट कुछ भी होता है इसमें तो कोई गवर्नमेंट इसमें इशू नहीं करती है। और अब ये भी जानना है कि ये क्रिप्टो करेंसी हमारे लिए यूज़ क्यों है, क्या बेनिफिट है, अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है इसमें। तो देखो सबसे अच्छी बात क्या है कि क्रिप्टो करेंसी जो है ये फास्ट है, सेफ है और सस्ता भी है। और चौथा दूसरा पॉइंट जो ये है कि ईजी टू यूज, ये बहुत ईजी है यूज़ करने में और हाई पोर्टेबल है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये ट्रांसपेरेंट है और नेचुरल है, क्योंकि इसको हम कोई भी किसी को देख सकते हैं कि हाँ मेरे पास कितना बिटकॉइंस है या कितना हमारे पास कॉइन्स है, हम इजी तरीके से देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है डिसेंट्रलाइज है, मतलब किसी के एक के हाथ में नहीं है, पूरा क्या है कि ये सबके हाथ में है, सबको बांटा गया है। ठीक है। और इसमें जो रिस्क होता है बहुत कम होता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि फ्रीडम टू ट्रांजेक्शन, हम इससे क्या ये बहुत इजीली होता है, फ्रीडम होता है, कहीं भी आप किसी भी जगह पे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, किसी भी देश के किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में। ठीक है। और सबसे बात क्या है कि इसमें लो इन्फ्लेशन इकोनॉमी, कि जो हमारे देश की जो इकोनॉमिक होता है इसमें बहुत कम इसमें इन्फ्लेशन पड़ता है हमारा। और अब ये भी जानना है कि देखो क्रिप्टो करेंसी जो होता है कि आप कहाँ से ले सकते हो, आप चाहते हो कि मैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या क्रिप्टो करेंसी को मैं कैसे किस तरीके से कहाँ से परचेस कर सकता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया का जो है कॉइन डीसीएस, जिसमें क्या है कि इसमें आप बहुत मिनिमम 100 रुपीज़ से भी आप क्या कर सकते हो कि आप क्रिप्टो करेंसी को आप परचेज कर सकते हो। तो आपको बताता हूँ कि कॉइन डीसीएस में क्या है कि इसमें बहुत एक ऐसा सिस्टम भी है जिसमें क्या है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट करके भी आप इसमें कंसेप्ट है रेफरल प्रोग्राम, जिसमें क्या है कि आप रेफर करके भी अर्निंग कर सकते हो। कैसे? इसमें अगर आप रेफर करते हो अपने दोस्तों को, अगर उसे आप कॉइन से इंस्टॉल करवाते हो, तो अगर वो फर्स्ट ट्रेड करता है, मतलब कभी भी जब भी वो ट्रेड करता है ना, तो उसका 50% आपको मिलेगा, इसको लाइफ टाइम वो भी। ठीक है। तो आप इसमें टर्म एंड कंडीशन पढ़ सकते हो। जैसे सपोज करो अब मैं आपका दोस्त हूँ, आपने इंस्टॉल करवाया और मैंने इंस्टॉल करने के बाद इसमें कोई ट्रांजेक्शन करता हूँ, ट्रेड करता हूँ 10,000 रुपये का, तो उसका 50% कितना 5,000 का आपको मिलेगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो कि आप ना इसमें ट्रेडिंग इस तरीके से आप इंस्टॉल करके भी आप क्रिप्टो करेंसी को परचेज कर सकते हो। और अगर आपको इसका इंस्टॉल करना है, आपको इसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आएगा, आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। अब देखो ये भी जानना चाहिए कि जो एडवांटेज इसके फ़ायदे क्या है। देखो कोई भी चीज़ होता है उसके फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो जैसे कि इसके फ़ायदे बताता हूँ तो सबसे अच्छी बात क्या है, ये प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फ्लेशन, जो क्या करता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था जो गिरती उड़ती है इन सबको बचा के रखता है हमसे। और जो सेल्फ गवर्नमेंट मैनेज, इसको गवर्नमेंट भी क्या कर रही है अब जो इस टाइम में क्या है मैनेज कर रही है। ठीक है। और थोड़ा रूल एंड रेगुलेशन लेके आया जा रहा है। ठीक है। और क्या है सिक्योर एंड प्राइवेट, तो सेफ भी है और क्या है कि थोड़ा प्राइवेट भी है। और करेंसी एक्सचेंज कैन डन बाई इजली, हम जो किसी भी
जो करेंसी है हमारी, इसको एक्सचेंज कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म में बहुत ईजी तरीके से। और डिसेंट्रलाइज है, जो कि मैंने आपको बताया था मैंने आपको। और सबसे अच्छी बात क्या है, फास्ट वे है अपने फंड को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब देखो डिसएडवांटेज क्या है, देखो आपको बताया था कि नुकसान क्या है इसके। ये पहली बात क्या है कि इसका कैन यूज़, हम इसको इलीगल तरीके से भी ट्रांजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो ट्रांजेक्शन होता है वो ज़्यादा दिखता नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई किसी के हाथ में नहीं होता। और अगर इसमें क्या होता है, अगर आपका डाटा लॉस हो गया तो आपका फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, इसमें थोड़ा हैकिंग की भी दिक्कत होती है। और अगर इसमें आपका एक बार भी फंड जो है वो अगर चला गया तो उसमें कैंसिल पॉलिसी जो होता है इसमें नहीं होता, ठीक है। तो और ये जानना देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का, सबसे खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आने वाले टाइम में ये टेक्नोलॉजी जो है बहुत सारी चीज़ों सेक्टरों में यूज़ करने वाला है और कैसे आपकी लाइफ को भी चेंज कर सकता है। तो दूसरा क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जिसका मतलब क्या होता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक तरह का डिजिटल सेंट्रलाइज है, जो क्या करता है कि हमारे रिकॉर्ड्स को क्या करता है, और जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं उसको क्या करता है एक जगह पे स्टोर करके रखता है और पेयर टू पेयर नेटवर्क बना के रखता है। जैसे सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप बैंक में जाते हो तो आपके जो जितने भी ऑल ट्रांजेक्शन निकालते देते हो सब क्या करते हो, वो आपका कहाँ पे लेजर्ड होता है, आपके पासबुक में। तो आपके जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं आपके पासबुक में दिखते हैं। उसी तरीके से क्या होता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है इसी तरीके से क्या होता है, जितने भी ट्रांजेक्शन होता है उन सबको क्या करता है, रिकॉर्ड करके रखता है, ठीक है, एक कंप्यूटर के अंदर। अब ब्लॉकचेन की इसकी कैरेक्टराइज क्या है, ये आपको बताया कि डिसेंट्रलाइज है, और सबसे बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क में जल्दी से जल्दी इसको डिस्ट्रीब्यूशन देता है। और इसका क्या है, बेटर डाटा क्वालिटी, इसकी जो क्वालिटीज़ है बहुत अच्छा है और इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि सेफ एंड सिक्योर है ये। अब दूसरा क्या है कि ये बिटकॉइन वॉलेट। बिटकॉइन वॉलेट होता क्या है, देखो बिटकॉइन वॉलेट एक तरह का, जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपको पता है हमारे इंडिया में फोन पे, पेटीएम, गूगल पे क्या है, एक तरह का ये मीडियम है जो ये करता है कि हमारे बैंक से पैसे लेन देन में हेल्प करता है। तो उसी तरीके से बिटकॉइन वॉलेट क्या है कि जितने भी हमारे क्रिप्टो करेंसी होते हैं वो क्या करता है कि किसी चीज़ को लेने और देने में जो मदद करता है वो हम वॉलेट के थ्रू से करते हैं। तो ये क्या होता है, यूज़ करता है बिटकॉइन को या किसी क्रिप्टो करेंसी को हम किसी भी जगह पर भेजने और खरीदने में हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसके दो तरह के होते हैं, एक हार्डवेयर वॉलेट, एक सॉफ्टवेयर वॉलेट। इसके बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा तो मैं आपको इसके किसी और अलग से वीडियो बना दूंगा। अब सेकंड टॉपिक है क्या है, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। देखो आपको मैं बताऊँ कि जिस तरीके से हमारे शेयर मार्केट में भी ट्रेडिंग होता है उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी क्या होता है, ट्रेडिंग होता है। जिसमें क्या होता है, कई तरह के इसमें प्लेटफॉर्म होते हैं। इसमें क्रिप्टो करेंसी मतलब कॉइन्स करेंसी भी होते हैं, करेंसी ट्रेडिंग भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को हम किसी भी एक्सचेंज में बाय और सेल कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा बिनांस। बिनांस के एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसमें अच्छी तरह से जानना चाहते हो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा, यहाँ पे जाके क्या कर सकते हो। इसमें इसमें भी दो तरह के पार्ट हैं। इसमें भी रेफरल मॉडल है जिसमें क्या कर सकते हो, आप रेफर करके भी आप इसमें कॉइन्स को कलेक्ट कर सकते हो। और दूसरा क्या है कि इसमें आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी को परचेस करना चाहते हो या ट्रेड करना चाहते हो तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से आप क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, आप सेल कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। अब ये जानना है कि एयर ड्रॉप्स देखो मैं आपको बताता हूँ कि एयर ड्रॉप्स होता क्या है, ये एयर ड्रॉप्स क्यों लाया गया है और इसकी क्या जरूरत पड़ी, ठीक है, और कितने तरह के होते हैं। तो एयर ड्रॉप्स क्या होता है, एयर ड्रॉप्स एक तरह का क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से करते हैं कोई भी कंपनीज होती है अपने जो भी न्यू लिस्टेड कोई भी टोकन्स आता है वो क्या करती है, अपना कुछ जो टोकन होते हैं वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ताकि वो क्या कर सकते हैं कि वो उसको रेफर मतलब उसको मार्केट में फैलाती है ताकि उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको क्यों पड़ा इसको डिस्ट्रीब्यूशन, एयर ड्रॉप्स की जरूरत पड़ी। देखो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी चीज़ को हम अगर हम चीज़ लेके आ रहे हैं तो उसमें क्या होता है, मार्केट में उसको हमें क्या होता है बताएंगे ना कि हमने ये चीज़ लॉन्च किया है, तो कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम उसको मार्केट में लाते हैं, उसको मार्केट कवर एरिया करते हैं और उसकी हाइप क्रिएट करते हैं, ठीक है। और मोर यूजर से ज़्यादा यूजर को अपना कनेक्टिविटी देते हैं कि हाँ जितने ज़्यादा लोग उसको यूज़ करें, जितने ज़्यादा लोग पता चलेगा तभी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तभी तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तभी तो उसकी कॉइन्स की प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या करता है, और इसमें क्या होता है, एक रेफर टू, इसमें रेफर मॉडल होता है। क्या करती है, अपने जितने भी यूज़र को रेफर के थ्रू भी यहाँ पे लोगों को कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो ये तीन तरह के इसमें एयर ड्रॉप्स होते हैं, स्टैंडर्ड एयर ड्रॉप्स, बाउंटी एयर ड्रॉप्स, होल्डर एयर ड्रॉप्स। जिसमें क्या करती है कि इन तीनों में भी तरह लोगों को शेयर भी करना होता है और कुछ एयर ड्रॉप्स होता है अपने कुछ कंपनीज होता है अपना खुद परसेंट तो कॉइन्स अपने पास रख लेती है। अब देखो आपको पता है कि एयर ड्रॉप्स जो होते हैं, एयर ड्रॉप्स में हम क्या करते हैं, ये हम इसमें रेफर करके भी अर्न कर सकते हैं। अब बहुत सारे एयर ड्रॉप्स होते हैं जिसमें क्या होता है लोगों को पता नहीं होता कि कई तरह के ऐसे एयर ड्रॉप्स होते हैं जो स्कैम भी होते हैं, ठीक है। तो जो क्या करते हैं, लोगों के डाटास को लेते हैं और लोगों को क्या करती है एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी का झांसा देके उनसे कई क्रिप्टो करेंसी उससे ले लेती है। तो आपको उसको चेक कैसे करना है कि किस तरीके से। तो सबसे पहले कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर आपको एयर ड्रॉप्स में आती है तो उसके पीछे के बैकग्राउंड को जानो कि वो कहाँ से किससे रिलेटेड है, क्या है, किसका प्रोजेक्ट है, किस तरीके से, तो पूरा उसका डिटेल जानो। दूसरा क्या होता है कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी एयर ड्रॉप्स में अगर आती है तो वो कभी भी ये नहीं बोलती है कि आप उसमें कॉइन्स कलेक्ट कीजिए आपको कॉइन्स मिलेगा, आप कुछ उसमें डिपॉजिट कीजिए तो आपको कॉइन्स मिलेगा। तो कभी भी उसमें ऐसा नहीं होता, वो बल्कि फ्री में देते हैं, ठीक है।
अब क्या आता है माइनिंग। क्रिप्टो माइनिंग क्या होता है? ठीक है, देखो कोई भी चीज़ जो होती है ना आज हमारे बीच में आती है ना, तो हर किसी का एक नींव होता है कि वो कहाँ से पैदा हुआ है। जैसे हमारे जो कहते हैं हमारा कोयला होता है, वो कहाँ से निकलता है? धरती के बहुत गहरे ज़मीन के अंदर से निकलता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे जो ऑयल्स होते हैं कहाँ निकलते हैं? समुद्र की गहराई से निकलते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, हर चीज़ की एक नींव होती है। तो इसी तरीके से जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है ना, वो भी क्या होता है, इसकी माइनिंग होती है, जिस तरीके से वो क्या होता है, वो भी उसको क्रिएट किया जाता है। तो कई इसे कैसे किया जाता है, कई सारे ऐसे स्पेशलाइज़ कंप्यूटराइज़ होते हैं जो क्या करते हैं, इन सब की हेल्प से, इन सब के प्रोसेस की हेल्प से एक न्यू क्रिप्टो को क्रिएट किया जाता है। अब क्रिप्टो करेंसी भी कितनी तरह की माइनिंग होता है, 4 तरह के माइनिंग होते हैं, जिसमें क्या होता है बेसिक माइनिंग, रेगुलर माइनिंग, स्टैंडर्ड माइनिंग, एडवांस माइनिंग। इसमें कुछ फ़र्क नहीं होता है। जैसे कि इसमें माइनिंग करने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे जीपीयू, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम और एसएमपीएस। ये सब क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं माइनिंग को, क्रिप्टो को माइनिंग करने में। ठीक है, तो इन सब में कुछ नहीं होता, जो बेसिक्स है उसमें थोड़ा सा इन सब का जैसे जीपीएस कम प्रोसेसर का लगेगा, मदरबोर्ड कम प्रोसेसर भी कम का लगेगा। जैसे जैसे बढ़ते जाएगा माइनिंग का, उसी तरीके से इसमें पावर जो होता है उसको एडवांस में जरूरत पड़ती है, उसमें ज़्यादा, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है, अब क्या आता है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज होता क्या है? देखो क्या होता है कि जस्ट लाइक जैसे कि कोई भी हमने क्रिप्टो करेंसी लिया, हम उसे कहाँ पे जाके एक्सचेंज कर सकते हैं, कहाँ पे जाके उसको हम सेल कर सकते हैं, कहाँ पे हम जाके उसको क्या कहते हैं यूज़ कर सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी जो एक्सचेंज होता है वो क्या करता है, हमारी जो क्रिप्टो करेंसी की जो करेंसी होती है उसको क्या करता है, वो एक्सचेंज करने में मदद करता है, उसको ट्रांजेक्शन, उसको सेल करने में, उसको बेचने में मदद करता है। करेंसी को, क्रिप्टो को कन्वर्ट करता है करेंसी के अंदर। ठीक है, तो वो क्या करता है, एक्सचेंज करता है। जैसे आपने सुना होगा, मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल कि कौन कौन से हमारे इंडिया में या वर्ल्ड वाइड में एक्सचेंज है। तो पहले इसके फ़ायदे क्या है एक्सचेंज के? तो इसके पहले तो यूज़र फ्रेंडली है, रिलायबल है, ईजी है यूज़ करने में। ठीक है, और डिसएडवांटेज भी क्या होता है, देखो इसमें हैकिंग रिस्क होते हैं। बहुत सारे लोग इन वर्ल्ड में क्या कहते हैं, कई सारे ऐसे एक्सचेंज लाते हैं कि वो आपके क्रिप्टो को एक्सचेंज करते हैं, बट क्या करते हैं वो आपके कॉइन्स को फ्रॉड करते हैं। ठीक है, और इसमें फीस, ट्रांजेक्शन फीस भी लगता है इसमें, और स्कैम जो होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज में स्कैम होता है। ठीक है, तो अब ये जानना है कि जो हमारा ऑथराइज स्कैम जो एक्सचेंज है, कहाँ से हम क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं, हम करेंसी में किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो देखो बिनांस सुना होगा आपने, कॉइन बेस, ये इंडिया का है, बायबिट, बिट स्टैम्प, ठीक है, हुबी, XT.com, ये सारे क्या है, ये एक्सचेंज है जहाँ पे ये करता है कि आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हो, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को सेल कर सकते हो, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आप बाय भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब जो भी हमारे वॉलेट, जो भी हमारे जो एयर ड्रॉप्स हैं, कहीं से भी आपके माइनिंग कोई भी कॉइन्स आता है, तो वो क्या करता है, वो लिस्टेड होता है एक्सचेंज पे। लिस्टेड होने के बाद उसका एक प्राइस सेट होता है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो और बाय भी कर सकते हो। अब आपके बीच में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कंसेप्ट एक हमारे बीच में एक न्यू एक पाई नेटवर्क, एक टोकन्स है, क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स है, जिसमें क्या है कि आपको पता है एयर ड्रॉप्स में निकला हुआ है। इसमें क्या है कि एक न्यू इसमें क्या है, एयर ड्रॉप्स आपको मैंने बताया था कि जिसमें क्या होता है कि रेफर फ्री में रेफर करने को कॉइन्स को मिलता है, जब वो 4 से 5 साल बाद लिस्टेड होने के बाद उसका एक प्राइस बनता है। तो आने वाला टाइम में क्रिप्टो इसका जो पाई नेटवर्क है, इसका अच्छा प्राइस होने वाला है, और अभी भी इसकी जो प्राइस है वो ₹20 है। ठीक है, अगर डॉलर में किया जाए तो $0.25 है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, और सबसे अच्छी बात क्या है, इसका जो एक्सचेंज भी आ गया, इसका वॉलेट भी आ गया, आपको दिखलाऊंगा आपको। ठीक है, इसका वॉलेट भी आ चुका है, जहाँ पे कर सकते हो आप बाय और सेल भी कर सकते हो। और इसमें क्या, आप रेफर करते हो तो आपको एक कॉइन मिलता है, और अगर आप उसको रेफर करने से क्या होता है, आपकी माइनिंग स्पीड फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या कैसा है ये। देखो इस तरीके से आप पाई नेटवर्क के बारे में जानना चाहते हो तो ट्विटर इनका पेज है, ऑफिशियल पेज, वहाँ पे आपका ये जो पाई नेटवर्क है, उस पर जाकर सर्च करो, तो आप वहाँ पे जाके इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स है, जो भी है, ब्लॉकचेन को लेकर NFT भी लॉन्च करने वाली है। ठीक है, अब ये एक्सचेंज पे भी आने वाला है। ठीक है, तो इनकी जितनी भी है आपके वो सी सारी जानकारी आप यहाँ से ट्विटर से ले सकते हो, सोशल मीडिया पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है ये। ठीक है, और देखो इस तरीके से इंटरफेस है, जहाँ से क्या कर सकते हो, आप माइनिंग भी कर सकते हो, और इस तरीके से आप टोकन्स क्रिएट कर सकते हो। और देखो आप देख सकते हो कि इसमें क्या है, वॉलेट भी आ चुका है, और इसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स भी है, और इसमें KYC भी करने का भी इसमें आ चुका है। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, इस बाय नेटवर्क में अभी क्या कर सकते हो, रेफर करके भी और अपने दोस्तों को माइनिंग करवा के भी आप अर्निंग कर सकते हो। और जब उसका लिस्टेड हो जाएगा तो बहुत अच्छा प्राइस मिल सकता है आपको, आपका फ्यूचर सेट हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको सारा टॉपिक समझ में आ चुका होगा, और मुझे लगता है कि आज आपको क्रिप्टो करेंसी को लेके कुछ डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। और सबसे अच्छी बात है कि आने वाला जो फ्यूचर है वो क्रिप्टो करेंसी का है, जिसमें कि आप इस बिजनेस में, आप इस क्रिप्टो करेंसी में बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आप विदाउट इन्वेस्टमेंट किए भी आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। और अगर आपको कुछ भी, अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा, या कोई भी एनी डाउट है, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप वहाँ जाके मुझसे अपने डाउट और क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। ऐसे ही प्लेटफ़ॉर्म के लिए और ऐसी ही नॉलेज के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आगे कोई भी ऐसे ज़बरदस्त, आपको ऐसे प्लेटफ़ॉर्म आपको मिलता रहेगा और ऐसी ज़बरदस्त नॉलेज मिलती रहेगी।